खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं, आखिर क्या खुशखबरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना को लेकर के, सऊदी अरब और जो वैक्सीन है सऊदी अरब में कोरोना की उसको लेकर के, और कुछ ड्राइविंग के लिए जो ड्राइवर है सऊदी अरब में उनके लिए, और फ्लाइट्स के लिए भी कुछ आपको बातें बताएंगे। तो वीडियो आपको पूरी देखना होगा। उसके बाद आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया शायर के व्लॉग तो कर लीजिए। हम ऐसे ही सऊदी अरब के रिलेटेड इसमें छोटे मोटे अपडेट शेयर करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। पहली बात ही आपको बता देना चाहता हूँ मैं, दुनिया में सबसे नंबर 1 देश ये है सऊदी अरेबिया, जिसने कोरोना की वैक्सीन ख़रीद लिया है। या हो सकता है ये लोग रशिया से ख़रीद किया होगा, लेकिन सऊदी अरब में वैक्सीन पहुँच गई है कोरोना की, तो इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होने वाला है। मैं यहाँ तक भी देखा हूँ कि यह सबके लिए फ्री में होगी, दूसरों के जैसा नहीं कि सिर्फ बोलेंगे हम फ्री में देंगे, लेकिन देते टाइम पे जो है फ्री का जो है नहीं होगा। आपको इतने पैसे भरेंगे तभी जा कर के जो है वैक्सीन मिलेगी, वरना आप जाके कहीं मर जाओ, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह सऊदी अरब जो है सबके लिए फ्री वैक्सीन का इंतज़ाम ज़रूर करेगा। वैसे दोस्तों आजकल ये कोरोना से डरने वाला कौन है, सब अपने अपने काम पर बिंदास लगे हुए हैं, वो आप सब लोगों को भी पता है। अगर आ गई है तो सबके लिए मुबारकबाद है, माशाल्लाह। इसके ऊपर आप माशाल्लाह लिख सकते हैं कमेंट में। ठीक है दोस्तों, कोरोना के जो अपडेट है, अभी कोरोना का आज का जो अपडेट है 24 घंटे का, वो आपको कुछ बता देना चाहता हूँ मैं। 11 लोगों का इंतकाल हो गया, तो अल्लाह इनको जन्नत में आला मुकाम अता करे। और 317 लोग जो है रिकवर हुए हैं माशाल्लाह। और जो नए केस हैं 24 घंटे के 187 यानी कि 187 नए केस मिले हैं सऊदी अरब में कोरोना के। तो दोस्तों अभी चलते हैं, हम बात ड्राइविंग की आ जाती है यहाँ पर। तो सऊदी अरब में जो भी यानी कि जो भी सिटी में आप गाड़ी चला रहे हैं, कहीं पर भी आप गाड़ी चला रहे हैं, चाहे कोई भी कोने में हो, चाहे जंगल में हो, चाहे कहाँ पर भी हो, आप गाड़ी चला रहे हैं, ख़ास करके आप कहीं रमल वगैरह में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिटी के आसपास में या हाईवे रोड पे या मेन रोड पे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको देखा जा रहा है। आप ये मत समझना कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं वीडियोस बना लेता हूँ, मेरे को कोई देखने वाला नहीं है, या फिर मैं वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता हूँ तो उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। ये गलती मत करना सऊदी अरब में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो। दोस्तों एक बंदे ने जो है अपना जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उसकी गाड़ी की स्पीड कुछ ज़्यादा ओवर थी और वो वीडियो बना करके पोस्ट किया। उतनी स्पीड में गाड़ी भी चला रहा है और वो वीडियो भी बना रहा है, पोस्ट भी कर रहा है। तो इस पे जो है ना, वो वीडियो के थ्रू, वो वीडियो क्लिप के थ्रू जो है वो बंदे तक पहुंच के उसकी गाड़ी को और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो आप लोग ये गलती ना करें। अगर गाड़ी चला रहे हैं, आप फ़ोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देख समझ के इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हर जगह पर कैमरा लगा हुआ है। अगर आप नहीं देखते, अपना यानी कि अपना जो है हिफाजत नहीं करते, तो आपको मुखालफा फ़ाइन आ सकता है, आपकी सैलरी पूरी भी जा सकती है, हो सकता है आपको जेल में भी बंद कर दे। इंशाल्लाह ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन बोल नहीं सकते। यहाँ के पुलिस का सिस्टम कब कैसे बदलेगा कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो अपनी हिफाजत अपन करना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट। कितने बार भी जो है, कितना भी वीडियो बना लो, कितना भी कुछ भी कर लो, ट्विटर पे उतना बोलने के बावजूद भी जो है तकरीबन लोगों का सवाल ये है, क्योंकि देखो भाई यहाँ पर अभी ज़रूरत कोरोना वैक्सीन की तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोगों को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जो सऊदी अरब में जो काम करते थे लोग, वो जो छुट्टी गए थे या फिर जो नया वीज़ा लगा करके आने वाले थे, लोगों ने 70-80 हज़ार रुपया जो है कर्जा उठा करके जो है वीज़ा के लिए पैसा भरा था। उसकी जो ये लॉकडाउन की वजह से वो लोग सऊदी अरब नहीं पहुंच पाए, अपने काम नहीं कर सक रहे, पैसा नहीं कमा सक रहे, उन्होंने जो कर्जा लिया था वो अटका हुआ है, उसको कैसे फेडेंगे। तो इस पे जो है दोस्तों सऊदी अरब में इंडियन एम्बेसी जो है, ये लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन इतना सुस्ताड़ वाला काम है ना, इतना ये जल्दी कुछ भी नहीं कर रहे। ये लोग बोल रहे हैं कि तुम इंडिया से दुबई जाओ, दुबई में 14 दिन रुको और उधर से सऊदी आ सकते हैं। इंडिया से दुबई, दुबई से सऊदी को एंट्री दे रहा इंडियन लोगों को, तो डायरेक्ट इंडिया से सऊदी के लिए क्यों नहीं दे रहा भाई। इंडिया से सऊदी बुलाओ, डायरेक्ट सऊदी में ही 14 दिन क्वारंटाइन कोई एयरपोर्ट के आसपास में इंतज़ाम करके उधर ही 14 दिन के लिए रखो ना, क्या मुश्किल है। डायरेक्ट सऊदी बुलाओ ना, दुबई से आने की क्या ज़रूरत है, दुबई से बुलाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वैसे भी ये लोग एयर बबुल चालू करेंगे, एयर इंडिया चालू करेंगे, वंदे भारत मिशन बोल के तो अभी तक इन्होंने लूट लिया है अच्छे से। अभी एयर बबुल बोल करके पता नहीं क्या करने वाले हैं। 3 महीना गुजर गया है, बोलते बोलते इनके ट्विटर डालते हैं, ट्विटर पे ट्वीट लिखते हैं, उसके बाद डिलीट कर देते हैं। मीटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है, कितने सालों तक मीटिंग होएगी भाई। कितने लोग अभी भूखे मर रहे हैं। जो सऊदी अरब में आके जो काम करते थे, 4 पैसा कमाते थे, वो लोगों पे उनके घरों में अंधेरा हो गया यार। कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना ज़रूरी है भाई।
ऐसे अगर नहीं करेंगे आप लोग तो यार बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा जो लोग सऊदी अरब में काम करते थे और आने की जो सोच रखते थे उनके लिए। तो भाई अगर और एक बात आपको बता देता हूँ, अगर आपका अखामा जो है एक्सपायर हो गया है या वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो जो भी आपका बंदा है कफ़ील उसको बोल करके अपडेट करवा लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में ये भी कैंसिल होने वाला है। ऐसा मालूमात हो रहा है कि जो लोगों का अखामा अपडेट नहीं किया गया अभी तक वो लोगों का अखामा कैंसिल कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कफ़ाला सिस्टम ख़त्म होने वाला है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अपने कफ़ील को बोलिए अगर नहीं बुलाना चाहता तो भाई एग्ज़िट लगा दे, यानी कि कैंसिल करवा दे, अभी से मैं दूसरा वीज़ा पकड़ के आ जाऊँगा, वरना अपडेट करवा दे, मैं तेरे पास आऊँगा, अपडेट करा के रखना ज़रूरी है। अगर अपडेट नहीं कराते तो अखामे कैंसिल होने के चांसेस है बिल्कुल। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपके साथ अगली कोई अच्छी वाली न्यूज़ लेकर के। जब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का। मास्सलामा, अल्लाह हाफिज़।